हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम असलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है, आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम। आपको आवाज़ क्लियर है? तो काइंडली कंफर्म कर दें। यस, आई एम गुड, थैंक यू सो मच। आई एम डूइंग वेल। इट्स 5th लेक्चर, 3 बजे 4:30, 5th लेक्चर। यस, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। कोई मुझे क्लियर कर देगा कि उसको बोर्ड विजिबल है, या जब मैं इसको पोस्ट करूँगा तो इसको HD में कन्वर्ट कर दूँगा। ट्राई के गप हमारी लग सके बेहतर तरीके से, और जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस हद तक ये ज़रूरी है, सिर्फ उस तक ही को ही बोर्ड पे लिखा जाए। आप लोगों को बोर्ड विजिबल है जी? थैंक यू सो मच। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इट इज़ बेसिकली सेकंड हेड ऑफ एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। पहले मेरा मूड था कि जो है वो इनकी जितनी भी फाउंडेशंस हैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो लेक्चर थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, लेकिन मेरा काम आसान हो जाता। लेकिन उसके लिए हम फिर एक लेक्चर रख लेंगे, कल ही उसको देख लेंगे। चलें जी, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फाउंडेशन है क्या, और हम एजुकेशन में इन फाउंडेशंस को क्यों पढ़ रहे हैं। इससे हमें एक बात तो ये क्लियर होगी कि एजुकेशन का जो रोल है वो किस तरीके से अचीव होगा। जो एजुकेशन का रोल नेशन बिल्डिंग में यूज़ होता है, इंटीग्रेशन के लिए एजुकेशन यूज़ की जाती है, इंडिविजुअल एज वेल एज नेशन के करैक्टर को बिल्ड करती है, पीस एंड प्रोस्पेरिटी की तरफ प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ एड प्रोवाइड करती है। ये सारे रोल्स कैसे समझ आएंगे? ये तो बहुत सारी डिफरेंट बातें हैं। नेशन बिल्डिंग, डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट सेट ऑफ बिलीव्स हैं। कैसे इनको कोहेसिव किया जाएगा? कौन सा बॉन्ड होगा? और एजुकेशन वो कैसे रोल प्ले करेगी? इंटीग्रेशन कैसे होगी डाइवर्स कंट्रीज़ में रहने वाले डाइवर्स नेचर के और कल्चर के लोगों की? इंटीग्रेट कैसे होंगे? डिसइंटीग्रेशन से कैसे बचा जाएगा? करैक्टर कैसे बिल्ड होगा? मोरल डेवलपमेंट कैसे होगी? इंडिविजुअल की भी, नेशन की भी। HRD कैसे डेवलप होगी? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल्स ट्रेनिंग, वैल्यूज़ को कैसे इनकैप्सुलेट करेगा, इंजेक्ट करेगा एजुकेशन। फिर इवेंचुअली ये वर्ल्ड पीस और प्रोस्पेरिटी की तरफ कैसे प्रमोट करेगा। ये सारे रोल बहुत अहम हैं, लेकिन इन रोलों को समझने के लिए हमें पहले एजुकेशन की फाउंडेशंस को समझना ज़रूरी है। फाउंडेशन क्या होती है जी? फाउंडेशन किसी भी चीज़ के ग्राउंड, किसी भी चीज़ की उन बेसिस का नाम है जिस पे बिल्डिंग खड़ी की जाती है। ठीक हो गया? आप किसी बिल्डिंग को खड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने उसकी फाउंडेशन प्रोवाइड करनी है, उसके बेसिस प्रोवाइड करने हैं, उसके ग्राउंड्स प्रोवाइड करने हैं। सेम गोज़ फॉर एजुकेशन। एजुकेशन की जो फाउंडेशंस हैं, लाइक फिलोसफिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, ये वो पिलर्स हैं जिस पे एजुकेशन की बिल्डिंग खड़ी है। और जिन पिलर्स की मौजूदगी से एजुकेशन वो तमाम रोल प्रोवाइड करने में इफ़ेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से अपनी एफर्ट यूज़ करेगा एजुकेशन, जो इवेंचुअली नेशन बिल्डिंग भी कर रही होगी, इंटीग्रेशन भी हो रही होगी, करैक्टर बिल्डिंग भी होगी,
ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप होगी और वर्ल्ड पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी होगा। तो ये वो पिलर्स हैं, 4 पिलर्स हमने देखे हैं, 3 यहाँ पर मेंशन किए हैं, 4th को हम डिस्कस कर लेंगे। इन 4 बुनियादी पिलर्स पे एजुकेशन की फाउंडेशन ठहरी है। दूसरा जो फाउंडेशन होती है, ये किसी भी बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी होती है। जो बिल्डिंग होती है ना, उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, उसको सपोर्ट देने के लिए जो एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो आपकी फाउंडेशन कहलाती है। 3rd, फाउंडेशन की डेफिनेशन सपोर्टिंग लेयर भी कंसीडर की जाती है। हो सकता है हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े। आप एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, बिल्डिंग बेसिकली कंक्रीट की है, लेकिन आपको उसके लिए आयरन भी चाहिए, आपको उसके लिए वुड भी चाहिए, आपको डिफरेंट एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, सपोर्टिंग लेयर की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि उस बिल्डिंग की डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो। सेम गोज़ फॉर फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। वीडियो को इशू है कुछ? इस वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करना है क्या? आई थिंक हमजा इदरीस इज सेइंग के स्टार्ट द वीडियो इन लैंडस्केप मोड और टिल्ट इट नाउ बिकॉज इट इज़ इन पोर्ट्रेट व्यू। अच्छा, मैंने वीडियो आई थिंक पोर्ट्रेट व्यू में स्टार्ट की थी। इज़ इट फाइन कि मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करूं? असलान भाई काइंडली फाउंडेशन का रोल प्ले करें, सपोर्टिंग लेयर का, हेल्प मी आउट हेयर। मैं इज़ इट फाइन, इसका मतलब ये मैं कंसिडर करूँ कि ये ठीक है। चलो जी, 4 फाउंडेशंस हैं एजुकेशन की, जिससे हमें रोल ऑफ एजुकेशन समझ आएगा। इसलिए मैंने रोल ऑफ एजुकेशन पहले नहीं डिस्कस किया, पहले हम फाउंडेशंस को डिस्कस करते हैं, फिर हमारे लिए वो समझना बड़ा आसान हो जाएगा कि कौन कौन सी जो फाउंडेशंस हैं वो उन रोल्स को अचीव कराने में हेल्प आउट करती हैं। सबसे पहला है जी फिलोसफिकल फाउंडेशन, फिर है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, देन है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन एंड फिर है रिलीजियस, जिसको हमने यहाँ पर आज इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन के थ्रू देखना है। ठीक हो गया? पहले फिलोसफिकल फाउंडेशन को समझने की कोशिश करते हैं, इनकी डेफिनेशंस बेसिक देखते हैं, तो हमें थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएंगी समझने में। इट इज़ ब्लर, तो मैं उस साथ में ऑडियो में भी देख रहा हूँ, आई थिंक नेट का इशू हो सकता है। चले, मैं ये पिक्चर भी शेयर कर दूंगा ना कमेंट में इस बोर्ड की लेके, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। जब हम फिलोसफिकल फाउंडेशंस देखते हैं तो हमें आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एसेंशियलिज्म को समझना है, पढ़ना है। ये फाउंडेशंस हमें 4 चीज़ें समझाने में हेल्प आउट करेंगी। पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या होगा? इन फाउंडेशंस के मुताबिक अपना अपना पर्पस होगा एक। वैल्यूज़ क्या होंगी? रोल ऑफ टीचर और रोल ऑफ करिकुलम क्या होगा? ये डिफरेंट फाउंडेशन डिफरेंट तरीके से हमें व्यू पॉइंट दे रहे होंगे। फिलॉसफी की डेफिनेशन क्या है? फिलॉसफी की आसान सी डेफिनेशन अगर समझने की कोशिश करें, इट्स अ वे टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ ऑफ नॉट व्हाट मैन फील बट व्हाट इज़ द ट्रूथ। आप जो फील करते हैं वो नहीं, फिलॉसफी कहती है कि ट्रुथ क्या है। आप दूसरी डेफिनेशन समझें तो इट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड। 4 इसके लिए एजुकेशन में फिलॉसफीज हैं: आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एसेंशियलिज्म, जो हम कल के लेक्चर में प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फिलोसफिकल फाउंडेशन के मुताबिक जो एजुकेशन का पर्पस है वो है जी नॉलेज। एजुकेशन का जो पर्पस है नॉलेज को गेन करना है, स्किल्स सीखना है। कल्चरल ट्रांसमिशन भी एजुकेशन का पर्पस है, फिलोसफिकल फाउंडेशन कहता है।
सोसाइटी में अडॉप्ट करना भी एजुकेशन का पर्पस है। वैल्यूज़ को सीखना भी, नॉर्म्स जो सोसाइटी की नॉर्म्स होंगी, जो वैल्यूज़ होंगी, उसको सिखाना भी एजुकेशन का पर्पस है। ट्रेन करना इंडिविजुअल को ताकि वो ट्रुथ फाइंड कर सके, ताकि वो वर्ल्ड को इंटरप्रेट कर सके, मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है अडॉप्ट कर सके अपने आप को। ये एजुकेशन का पर्पस है। और एजुकेशन एक कंट्री की, एक नेशन की, ये सारे काम करके देगी अगर आपने फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन को एग्जैक्ट व्यू में यूज़ किया। और ये सब कैसे करेगी? फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन कहती है इसका तरीका आसान है, आप आइडियाज़ पे फोकस करें। क्यों? माइंड जो है वो आइडियाज़ पे फोकस करता है, ब्रेन पे फोकस नहीं करेंगे। यू डू नॉट नीड टू डेवलप ब्रेन, यू जस्ट नीड टू ट्रेन द ब्रेन। आप ब्रेन को ट्रेन करेंगे। ब्रेन और माइंड में डिफरेंस है। माइंड आप कंट्रोल कर सकते हैं, या आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर सकता है, या आइडियाज़ को रिवाइव भी कर सकता है, या आइडियाज़ को रीयूज़ भी कर सकता है। माइंड ट्रुथ को सीख करता है। एजुकेशन इज़ लाइक इंफॉर्मेशन, और गोल जो एजुकेशन का होना चाहिए वो सर्च फॉर ट्रुथ होना चाहिए। अगर आपने सर्च फॉर ट्रुथ की तरफ कोशिश की, एजुकेशन को एज अ इंफॉर्मेशन लिया, तो आप कल्चरल ट्रांसमिशन भी कर लेंगे, स्किल्स भी डेवलप कर देंगे, सोसाइटी में अडॉप्ट भी हो जाएंगे, वैल्यूज़ भी लर्न कर लेंगे, ट्रेनिंग भी कर लेंगे माइंड की, जो इवेंचुअली आपकी करैक्टर बिल्डिंग की तरफ रोल प्ले करेगा। कैसे? 3 ब्रांचेस में फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन थोड़ा सा हेल्प आउट करती है। पहले उसको भी देखते हैं और फिर ये देखते हैं एजुकेशन में ये कैसे रोल प्ले करती है। पहली है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स इज डीलिंग विद, हमने फ़िलासफ़ी तो पढ़ी नहीं है, तो हम उसमें से वो चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए यहाँ अहम है। मेटाफिजिक्स सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन को डील करती है, व्हाट इज़ रियल, जस्ट टू फाइंड आउट द ट्रुथ, जस्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ। इन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू द रियल इज करिकुलम। करिकुलम ही वो पर्पस पूरे करेगा। जो इंपॉर्टेंट है वो करिकुलम है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्म्स सिखाने के लिए आपको डायरेक्शन देगा, ये राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर करेगा, ये आपको वैल्यूज़ भी सिखाएगा, इसी में ट्रेनिंग भी होगी, इसी में कल्चरल ट्रांसमिशन भी होगी और नॉलेज भी इम्पार्ट होगी। मेटाफिजिक्स कहती है व्हाट इज़ रियल, एजुकेशन कहती है कि करिकुलम इज़ रियल, और वो मेटाफिजिक्स का ही पार्ट है। सेकंड जो फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन में जो फ़िलासफ़ी की जो सेकंड ब्रांच है जिस पे फ़िलासफ़ी बेस करती है वो है एपिस्टीमोलॉजी। एपिस्टीमोलॉजी जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ नॉलेज। सबसे पहले मेटाफिजिक्स है कि व्हाट इज़ रियल, सबसे पहले रियल ढूंढने की कोशिश करें। जब नॉलेज आपको रियल की पता लग गया कि दैट इज़ करिकुलम, तो एजुकेशन को जो फाउंडेशन प्रोवाइड करती है वो कहती है नॉलेज बेसिस होनी चाहिए, और ये थ्रू इंस्ट्रक्शन, यानी कि थ्रू द टीचर ही इम्पार्ट होगा। टीचर की ज़रूरत को समझा गया है यहाँ पर। किस तरह से? वो डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है। आइडियल व्यू किसी और तरीके को टीचर को काउंट करता है, रियलिस्ट व्यू किसी और तरीके से टीचर को काउंट करता है, लेकिन एपिस्टीमोलॉजी कहती है नॉलेज बेसिस होनी चाहिए, और ये इंस्ट्रक्शन के थ्रू होगा, और इंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द रोल ऑफ टीचर। सो रियल इज करिकुलम, नॉलेज बेसिस वो जो ट्रांसमिट करेगा, जो करिकुलम के अंदर प्रेजेंट होगी बातें, वो ट्रांसमिशन जो होगी वो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू होंगी, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ टीचर। फिलॉसफिकल फाउंडेशन कहती है टीचर इंपॉर्टेंट है। एक्सियोलॉजी थर्ड ब्रांच है फिलॉसफी की, जो फिलॉसफिकल फाउंडेशन में हमें थोड़ा सा हेल्प करती है। मोरल और इथिक्स, विदाउट
मोरालिटी एंड एथिकल वैल्यूज़। एजुकेशन का पर्पस सर्च फॉर ट्रुथ है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल अगर आप ग्रोथ कर रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ। एस्थेटिक सेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो तमाम सिविलाइजेशंस तबाह हो गई जिन्होंने एस्थेटिक्स को इग्नोर किया। क्यों? एस्थेटिक्स इज़ द फूड फॉर योर साउल। आपकी रूह की खुराक है, ग़िज़ा है, उसी में मोरल और एथिकल डेवलपमेंट है। एंड एजुकेशन अगर आपको मोरली और इथिकली डेवलप नहीं करता, इट मीन्स के पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ बेसिकली नॉट डन, जॉब डन नहीं हुई। तो फिलॉसफिकल फाउंडेशन हमें करिकुलम की बेसिस प्रोवाइड करता है, उसकी इम्पोर्टेंस बताता है, इंस्ट्रक्शन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दैट नॉलेज टू सीक द ट्रूथ ये प्रोवाइड करता है, एंड मोरल एज वेल एज एथिकल डेवलपमेंट करता है। माइंड को डेवलप करके, ट्रूथ की सर्च की भूख बढ़ा के, आइडियाज़ डेवलप करके। तो पर्पस ऑफ एजुकेशन जो नॉलेज है, स्किल, अब इसे क्या होगा? नेशन बिल्डिंग होगी जी। नेशन बिल्डिंग इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ethics, morality as well as any constitution, या जो constitution को मैं यहाँ जो मतलब ले रहा हूँ वो मैं करिकुलम कह रहा हूँ, वो रूल्स, वो वैल्यूज़ जिसको सीखना है। कल्चरल ट्रांसमिशन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, और ये फिलोसफिकल फाउंडेशन में आती है, डिस्कस की जाती है। 4 बेसिस हम देखेंगे, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एसेंशियलिज्म। इनको अलग देखेंगे कि इनका मतलब क्या है। अब जब आप मोरल डेवलप करेंगे तो आप को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को पार्ट बनाएंगे, तो आपकी इंटीग्रेशन भी होगी। तो अब आपको ऊपर वाली हेडिंग भी समझ आ रही होगी कि आपने एजुकेशन में रोल ऑफ एजुकेशन अगर पूछ रहा है एग्जामिनर, तो नेशन बिल्डिंग, वो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर वाली बातें नहीं लिखनी, आर्ट्स वाली, वो लिखनी है फिलोसफिकल फाउंडेशन कैसे बताती है कि ये रोल ऑफ एजुकेशन होगा कैसे। वो तो सिलेबस में मेंशन है, नेशन बिल्डिंग कैसे करना है, फिलोसफिकल फाउंडेशन उसकी क्या है, उसके लिए क्या पार्ट प्ले करती है। कैरेक्टर बिल्डिंग में एक्सियोलॉजी वो पार्ट है जिससे मोरल और एथिकल डेवलपमेंट होती है, ट्रुथ सीख किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वो पार्ट है जिसमें एपिस्टेमोलॉजी हेल्प करती है थ्रू इंस्ट्रक्शन, टीचर के थ्रू, ताकि आप स्किल्स इम्पार्ट कर सकें, ट्रेन कर सकें। वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी तो तब होगी जब कल्चरली ट्रांसमिट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। ये भी एक्सियोलॉजी में है। व्हाट इज ट्रूथ? एजुकेशन का पर्पस क्या है? दैट इज इन मेटाफिजिक्स। तो तब आप इंटीग्रेट होंगे, नेशनल कोहेजन होगी। सो जो रोल ऑफ एजुकेशन है ये आपने इस तरीके से एक्सप्लेन करने हैं। फर्स्ट हमने देखा फिलोसफिकल फाउंडेशन, सेकंड हम देख रहे हैं साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। पहले ये समझते हैं ये आई कहाँ से जी, ये फाउंडेशन एजुकेशन का पार्ट कैसे बनेगी। ये साइकोलॉजी में एक वेव चली थी, रेवोल्यूशन थी बिहेवियरिज्म की। बिहेवियरिज्म दो हैं रेवोल्यूशन, एक बिहेवियरिज्म, एक बिहेवियरलिज्म। तो बिहेवियरिज्म की जो वेव थी उसने साइकोलॉजिकल फाउंडेशन जो है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के लिए सपोर्ट किया। कि भाई जो लर्नर है, जो एजुकेशन के 3 हिस्से हैं, व्हाट फर्स्ट इज द लर्नर, सेकंड इज द लर्निंग प्रोसेस, थर्ड इज द लर्निंग सिचुएशन। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन उनके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करती है। और द लर्नर जो चाइल्ड है, जो एजुकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी 2 पॉइंट्स को फोकस करती है। फर्स्ट उसकी ग्रोथ को, सेकंड उसकी डेवलपमेंट को। कल हमने डिस्कस किया था ग्रोथ और डेवलपमेंट 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ को कहते हैं जहाँ पर बॉडी ग्रो कर रही हो, डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ को कहते हैं जिसमें इमोशनल, मोरल और सोशल डेवलपमेंट भी हो रही होती है।
ग्रोथ एक टाइम के लिए होती है, डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ग्रोथ एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन इन 3 सेट्स को एक्सप्लेन करती है। फर्स्ट इज़ द लर्नर, सेकंड इज़ द लर्निंग प्रोसेस, थर्ड इज़ द लर्निंग सिचुएशन। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन कहती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसका जो डिटेल है वो पेपर 1 का हेड 4 है, जिसको बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज कहा गया, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। मैं अभी आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ एक कुत्ते को फूड देने की कहानी के साथ, थोड़ी देर में अभी एक्सप्लेन करता हूँ, उस पार्ट को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा है कॉग्निटिव थ्योरी। 2 कंडीशन कॉग्निटिव थ्योरीज हैं जी, जीन पिगेट्स की और डेविड ऑस्बल की। रॉबर्ट गैगन की थ्योरी भी हम देख लेंगे इसके साथ। तो इमोशनल डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, नॉट पार्ट ऑफ ग्रोथ। हाउएवर लर्निंग इंक्लूड्स ग्रोथ एज वेल। अब ये सब हो कहाँ रहा होगा, कौन कर रहा होगा? इमोशनल डेवलपमेंट कहाँ हो रही होगी? चाइल्ड की, लर्नर की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहाँ हो रही होगी? इसके लिए लर्निंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा विदाउट द हेल्प ऑफ थ्योरीज एज वेल एज मोटिवेशन। थ्योरीज आर दोज बेसिकली, जो लर्निंग की थ्योरीज हैं वो आपको प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करती हैं, और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जो कि कॉग्निटिव है, मोरल है, इमोशनल है, सोशल है, उसके प्रोसेस को कंप्लीट कराने में हेल्प आउट करती है थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। और मोटिवेशन का जो सोर्स है वो आपका टीचर है, जो आपकी डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा होता है वाया इंस्ट्रक्शंस। एज वेल एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एक और चीज़ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन कहती है कि इट इज़ नॉट अबाउट ओनली टीचर, इन्वायरमेंट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। जहाँ पर ये टीचिंग प्रोसेस हो रहा है उसका इन्वायरमेंट भी बहुत अहम है, क्योंकि इन्वायरमेंट ही सिखाता है सब कुछ। तो टीचर इज़ नॉट द ओनली पर्सनैलिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट का होना बड़ा ज़रूरी है, उसी में मोरल डेवलपमेंट होगी, उसी में आपने जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वो देखनी है, जिसमें इमोशनल डेवलपमेंट भी होनी है। अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा चीज़ें रिलेट करते हैं, विच आई एम बेसिकली बिलीविंग हेयर, तो 2019 की प्रेसी आपने पढ़ी होगी CSS की। अगर मैं यकीन करता हूँ, यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ कि आप पढ़ते हैं। 2019 की आपने प्रेसी देखी होगी इंग्लिश CSS की। रसल का एक पैसेज था मॉडर्न डेवलपमेंट थ्योरीज या लर्निंग थ्योरीज के बारे में था, जहाँ पर अफेक्शनेट बिहेवियर चाइल्ड के लिए कितना ज़रूरी है, उसको सिखाने के लिए। कुछ इस तरह की उसका थीम था, क्रक्स थी। दैट वाज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इन्वायरमेंट का रोल और आपकी अफेक्शनेट बिहेवियर ही लर्निंग इन्वायरमेंट या लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो जो एजुकेशनिस्ट हैं वो इसको करिकुलम डेवलपमेंट हो गया, टीचर को ट्रेन करने के लिए प्रोसेस हो गया, इस पे बड़ा फोकस करते हैं। और जो लर्नर है उसकी डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल ग्रोथ के लिए साइकोलॉजी को बड़ा इम्पोर्टेंट कंसीडर करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट दिस डोमेन टू डेवलप चाइल्ड या द लर्नर एज अ होल। अब तीसरा जो ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है वो लर्निंग सिचुएशन
बताती है कि वो सिचुएशन कैसे होगी जिसमें ये लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होगा, इसमें द लर्नर यानी कि द चाइल्ड विल बी पार्ट, और जिसकी कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट देखी जा रही है। वो टीचर और इंस्ट्रक्शन होगी, और उसका एक पार्ट क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरीज में डिस्कस किया गया कि आप मोरल डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे जब तक आप सही को सही और गलत को गलत नहीं सिखाएंगे। तो ये स्टार्ट होती है इन्वायरमेंट से, डेवलपमेंट स्टार्ट होती है घर से। तो स्कूल जो है यहाँ पर उसकी डिस्कशन नहीं है। पहले द लर्नर इम्पोर्टेंट है, फिर द लर्निंग प्रोसेस इम्पोर्टेंट है, एंड देन लर्निंग सिचुएशन है। सो ये आइडियलिज्म की कहानी भी थोड़ी सी हमें नज़र आती है कि भाई आपने अगर बच्चे को सही और गलत की तमीज़ नहीं सिखाई तो उसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकी, और वो ज़रूरी नहीं है स्कूल से सीखी जाए। स्कूल एजुकेशन इम्पार्ट करेगा, कुछ वैल्यूज़ वो सोसाइटी से भी सीखता है, कुछ वैल्यूज़ वो लर्निंग प्रोसेस में भी सीख रहा होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा करके जाऊं ताकि आपको सोचने का ज़ाविया थोड़ा सा बेहतर कर सकूं, ताकि ये लेक्चर भी मज़े का हो। लास्ट ईयर एक ऐसे आया था, क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ नेशन। बड़ा अच्छा ऐसे था, उसमें बहुत सारे बच्चे पास भी हुए, बहुत सारे फेल भी हुए। अगर मैं साइकोलॉजिकल फाउंडेशन से सबसे पहले उसको देखूंगा तो व्हाट इज़ क्लासरूम, क्लासरूम है क्या? वो द लर्निंग प्रोसेस है, इट इज़ नॉट अ बिल्डिंग ओनली जो कि 4 दीवारी है। क्लासरूम इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। फ्यूचर ऑफ नेशन तब होगा जब एक ग्रोथ होगी रही होगी, डेवलपमेंट हो रही होगी, कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही होगी। तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन बड़ी ज़रूरी है। क्लासरूम को लर्निंग प्रोसेस के तौर पे अगर हम देखें तो हम वहाँ अगर उस बात को समझने की यहाँ कोशिश करें तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन हमें हेल्प करती है हाउ एजुकेशन विल बेसिकली कंप्लीट इट्स रोल इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग character building of individual as well as nation, including integration and cohesion. फ्यूचर ऑफ नेशन तो तब भी होगी ना जब कौम इंटीग्रेट होगी। अगर कौम ही डाइवर्सिफाइड में जो प्लूरलिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं देखेगी। थोड़ा सा मैं लेक्चर से इसलिए हट रहा हूँ ताकि आपको समझ आए मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, ताकि रोल कैसे हमने पूरे करने हैं। सो द लर्निंग प्रोसेस जो है फ्यूचर अगर हम देखें तो तब ही होगा ना। नेशन कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ नेशन तो तब होगा जब इंडिविजुअल की कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, और इंडिविजुअल की कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे होगी जब उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। अगर इंडिविजुअल कॉग्निटिव इमोशनल मोरल सोशल डेवलप होंगे तब ही जाके हम सम अप द होल को कहेंगे कि वो डेवलप हुआ है द नेशन। फिर ही तो वो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ प्रमोट। क्लियर हुआ? ये बात समझ आई? लर्निंग सिचुएशन कैसी होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम कैसी है, इंस्ट्रक्शन कैसे दिए जा रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन यू पीपल आर यूजिंग, व्हाट इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड व्हाट स्ट्रेटजीज यू पीपल आर यूजिंग, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट लाइक कि आपने एजुकेशन को कह दिया कि वो ये रोल प्ले क्यों नहीं कर रही। उसके कुछ सेट्स हैं, फाउंडेशंस हैं, उन फाउंडेशंस को कंप्लीट करेंगे तो एजुकेशन रोल प्ले करेगी। इट इज़ नॉट कि आप हर वक्त एजुकेशन को ब्लेम कर दें, और फाउंडेशन सेट प्रोवाइड कर दें। तो जो लर्निंग सिचुएशन है वो भी इम्पोर्टेंट है सक्सेस ऑफ नेशन के लिए, नेशन की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, नेशन की प्रोग्रेस के लिए। वो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ ही तो डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ ही तो वैल्यूज़ सिखाए जा रहे हैं, यहाँ ही तो सोसाइटी को एडॉप्शन सिखाई जा रही है, मतलब इंडिविजुअल्स को, यहाँ ही कल्चरल ट्रांसमिशन हो रही है। तो इट इज़ नॉट कंप्लीट अगर आप मोरल डेवलपमेंट भी नहीं कर रहे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी नहीं कर रहे। हम थ्योरीज देखेंगे तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा कि हम ये बात कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ हम वो फाउंडेशन दे रहे हैं
कि इस फाउंडेशन के बगैर एजुकेशन कंप्लीट ही नहीं है, और एजुकेशन का ये इम्पोर्टेंट पिलर है, दैट इज़ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। एंड द नेक्स्ट इज़ सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। सोशियोलॉजी समझते हैं जी, स्टडी ऑफ सोसाइटी है, सोशियस से निकला जिसका मतलब है सोसाइटी, लोगोस का मतलब है स्टडी। फिलोसफिकल स्टडी जो है अगर हम देखें ठीक है, तो ये हमारे पास माइंड की स्टडी है, ट्रुथ की स्टडी है। साइकोलॉजिकल देखें तो ब्रेन, इन्वायरमेंट, इसके साथ इंडिविजुअल के साथ डील करती है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन अगर हम देखें तो सोसाइटी की स्टडी है, ये रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट की स्टडी का नाम है। एजुकेशन से इसका क्या ताल्लुक है, एजुकेशन को ये कैसे फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखाती है और क्लियर करके देती है कि एजुकेशन के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके जो स्कोप में इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं यानी कि टीचर, करिकुलम, सोसाइटी, स्कूल, इनके क्या क्या रोल्स हैं, इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं to gain maximum from education that is a social institution। तो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन हमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखाती है स्कूल की, टीचर की, सोसाइटी की, क्लासरूम की, करिकुलम की, एज वेल एज नेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताती है कि भाई उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कौन किन चीज़ों को जो है काउंट करेगा टू यूटिलाइज सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन टू गेन मैक्सिमम फ्रॉम एजुकेशन। अब ये क्या सिखा रहा होगा? सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन दो बातें बारी क्लियर करती हैं। पहली बात, मोरल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। हाउ यू विल डेवलप दिस, जो ये मोरल की कहानी है ये कैसे डेवलप करेंगे आप? जस्ट फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म, इनफरादियत पे फोकस की जाए। क्लासरूम इज़ अ इन्वायरमेंट जिसके अंदर डिफरेंट पीपल मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ देम इफ़ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल्स। टीचर मस्ट फोकस ऑन इंडिविजुअल्स रादर देन कलेक्टिव क्लासरूम, तब ही मॉरल डेवलपमेंट हो सकेगी, तब ही आप एजुकेशन के पर्पस को अचीव कर सकेंगे। एंड इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ टीचर टू फाइंड आउट द क्वालिटीज़ ऑफ दैट इंडिविजुअल। जब वो इंडिविजुअल पे फोकस कर रहा होगा, इनफरादियत पे फोकस कर रहा होगा, तब ही क्वालिटीज़ पे ही फोकस किया जा सकेगा। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल, टीचर की ये ड्यूटीज़ पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल वोकेशनल एफिशिएंसी नहीं डेवलप करेंगे आप। टीचर कैसे इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करेगा? टीचर खुद एक इंडिविजुअल है, टीचर कैसे इन क्वालिटीज़ को गेन करेगा? सो टीचर ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है, वोकेशनल एफिशिएंसी भी बड़ी ज़रूरी है। और टीचर की ट्रेनिंग भी कर दें, टीचर इंडिविजुअल पे भी फोकस कर दे, क्वालिटीज़ पे भी फोकस कर ले, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके। लेकिन अगर कल्चरल ट्रांसमिशन नहीं हो रही, आपकी नेशन मतलब आपकी स्टेट, आपकी पॉलिटिक्स, करिकुलम डेवलप करने वाले लोग अगर इसको फोकस नहीं कर रहे, देन वो लैग करेंगे इन द कमिटी ऑफ नेशन। देन आपकी जो एजुकेशन होगी उसका स्टैंडर्ड लो होगा। क्यों? क्योंकि इन द कमिटी ऑफ नेशन दैट नेशन इज़ आल्सो इंडिविजुअल। अगर हमने यहाँ पर लर्नर को, चाइल्ड को इंडिविजुअल कंसीडर किया है, तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में नेशन भी एक इंडिविजुअल है, और उसकी पॉलिसीज़ अगर कल्चरल ट्रांसमिशन को सपोर्ट नहीं कर रही तो वो लैग करेगी। नाउ ये तो हमने समझ लिया। इस्लामिक फाउंडेशन क्या कहती है? इस्लामिक फाउंडेशन कहती है कि यस, वी डू एक्सेप्ट दैट sociological foundation is important, philosophical foundation is important, psychological foundation is important for moral development, for social development, to find out the truth. What is the truth?
Truth is nature. Truth is the God. How you will impart those values? How will you transmit culture? कल्चरल ट्रांसमिशन होगी कैसे? आप नॉर्म्स और वैल्यूज़ कहाँ सिखाएंगे? रिलीजन के बगैर है ही नहीं। तो इस्लामिक कंसेप्ट भी बेसिक काम यही कर रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करते हुए। लेकिन बेसिस किसको बनाता है? रिलीजियस एजुकेशन को, कि वो ज़रूरी हैं। अगर स्कूल और आपके टीचिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है रिलीजियस एजुकेशन, तो द बिल्डिंग इज़ नॉट कंप्लीट। क्यों? क्योंकि आपको वैल्यूज़ और नॉर्म्स स्ट्रेंथन भी करेगा, सिखाएगा भी सही रिलीजन। और इस्लामिक कंसेप्ट कहता है आपका रिलीजन आपको ये सिखाता है कि तमाम इक्वल हैं, ये आपको जेंडर इक्वालिटी भी सिखाएगा, या आपको ये भी सिखाता है, क्योंकि इस्लामिक कंसेप्ट हैं, आपकी अहादीस में भी मेंशन है और आपकी कुरान में भी मेंशन है कि इंडिविजुअल इंसान इम्पोर्टेंट है, किसी को किसी पे बर्तरी हासिल नहीं है। तो आपका जो टीचर होगा वो उस इंसान पे फोकस करेगा, उसको डेवलप करेगा, वो आपको कॉपरेट करना सिखाएगा, डिवीजन्स नहीं होंगे। इवेंचुअली नेशंस ग्रो करेंगी इंटीग्रेट होते हुए। डाइवर्सिफाइड कल्चर में रिस्पेक्ट करना सिखाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये फाउंडेशंस एक दूसरे, क्या क्वेश्चन ये है कि क्या ये फाउंडेशंस आइसोलेशन में काम कर सकती है? नो, बिल्डिंग इज एजुकेशन। These foundations are supporting layer. They are supporting the structure of education. Education here is a social institution. ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसके चार पिलर्स हैं। वो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन एक सपोर्टिंग लेयर है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन एक सपोर्टिंग लेयर है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन एक और सपोर्टिंग लेयर है, इस्लामिक फाउंडेशन एक और सपोर्टिंग लेयर है। सो विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ एनी सपोर्टिंग लेयर यू कैन नॉट टेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस सोशल इंस्टीट्यूशन। These foundations provide basis to achieve maximum benefit so that education can provide and can play role in nation building, in character building and in human resource development, as well as in national cohesion and integration. Without them it is not possible, and you cannot rule out one foundation, you cannot focus, you cannot prioritize one out of these, you have to take equally. पाकिस्तान में मसला क्या हुआ? नाउ इस सवाल को कैसे बेहतर करते हैं? आप एक स्कोर करने के लिए एक पैराग्राफ ऐड करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान, हम पीछे क्यों रह गए, या हम पीछे, अगर आप समझते हैं कि हम पीछे रह गए तो उसकी रीज़न क्या है? बाकी नेशंस जो डेवलप्ड नेशंस हैं या जिन्होंने एजुकेशन से मैक्सिमम बेनिफिट लिया, वो इसलिए लिया कि उन्होंने एजुकेशन को एक सोशल इंस्टीट्यूशन कंसीडर किया कि उसका रोल इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने इस पे फोकस किया, इसको प्रायोरिटाइज़ किया, ना कि किसी फाउंडेशन को प्रायोरिटाइज़ किया। उन्होंने एज अ होल बॉडी कंसीडर की और उसके अंदर इक्वली इम्पोर्टेंस दी फिलॉसफिकल फाउंडेशन को। विदाउट फिलॉसफी education has nothing to do with any good virtue. चाहे वो मेटाफिजिक्स है, आपको रियल सिखाएगी, एपिस्टेमोलॉजी है, नॉलेज की बेसिस देगी, एक्सियोलॉजी है, एथिक्स और मोरालिटी सिखाएगी। सेम गोज फॉर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। विदाउट फोकसिंग ऑन लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन, इफ यू कैन नॉट इम्प्रूव दीज थिंग्स, यू आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। जो डेवलप्ड नेशंस हैं या वो नेशंस हैं जिन्होंने HDI पे अच्छा स्कोर किया है, प्रोग्रेस की है, तो वो अपनी इन सारी फाउंडेशंस को इक्वली ट्रीट करती हैं, इनको प्रायोरिटाइज नहीं करते, वो प्रायोरिटी एजुकेशन को देते हैं। उनकी करिकुलम डेवलपमेंट भी इन सारी फाउंडेशंस पे फोकस करके होती है, उनकी टीचर डेवलपमेंट, टीचर ट्रेनिंग इन सारी फाउंडेशंस को फोकस करके होती है, उनकी चाइल्ड पे फोकस भी इन सारी फाउंडेशंस को फोकस करके होती है।
देन ही पर्पस ऑफ एजुकेशन, जो कि मैंने यहाँ 6 लिखे हैं, नॉलेज, स्किल्स, कल्चरल ट्रांसमिशन, एजुकेशन। अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ तो पर्पस ऑफ एजुकेशन में डेफिनेशन ही पूरी है। एजुकेशन इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन विच इम्पार्ट नॉलेज, स्किल्स, cultural transmission, values, skills, norms, and provide the basis for adoption of society। ये एजुकेशन की डेफिनेशन बनती है, तो वो पर्पस भी है। फॉर्मुलेटिव। अच्छा, 2 तरह के क्वेश्चन है जी। डॉक्टर ज़ैनब बुखारी का क्वेश्चन है, ये एक हेड है जिसमें 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या इस हेड से आप बाकी क्वेश्चंस को भी डील कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें करिकुलम डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में ये फाउंडेशंस हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है रोल ऑफ एजुकेशन। वो आपसे सीधा साधा सवाल पूछता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन। तो 5 हेड हैं। नेशन बिल्डिंग, पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो कि एजुकेशन है क्या, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी सोसाइटी का, ये वो इंस्टीट्यूशन है। इस तरह का इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर आप बताते हैं इंट्रोडक्शन में ही कि ये 5 रोल एजुकेशन करता है। सबसे पहले कैरेक्टर बिल्डिंग, फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके बाद नेशनल बिल्डिंग, फिर नेशनल कोहेजन एंड इंटीग्रेशन, फिर इवेंचुअली पार्टिसिपेट करता है इन वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक हो गया। अब बताते हैं ये कैसे रोल अचीव होगा। इसके लिए एजुकेशन के पास 4 फाउंडेशंस हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी ये बनती है, इफ़ एग्जामिनर इज़ आस्किंग रोल ऑफ एजुकेशन, तो आप बताते हैं इन रोल्स को अचीव करने के लिए 4 फाउंडेशंस प्रोवाइड करती है। वो फिलॉसफिकल फाउंडेशन है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है, इस्लामिक कंसेप्ट है। बुलेट्स में ये 4 दे देते हैं। अब फर्दर एक्सप्लेन करते हैं हाउ दीज फाउंडेशंस हेल्प टू अचीव, या हाउ दीज फाउंडेशन सपोर्ट एजुकेशन टू अचीव इट्स रोल। तो आप फिलॉसफिकल फाउंडेशन बताते हैं कि भाई ये 3 तरीक़ों से, यूजिंग मेटाफिज़िक्स यानी कि करिकुलम को फॉलो करते हुए, यूजिंग एपिस्टेमोलॉजी यानी टीचर को फॉलो करते हुए, यूजिंग एक्सियोलॉजी यानी कि मोरल और एथिकल डेवलपमेंट के लिए। और इसके अकॉर्डिंगली एजुकेशन का जो गोल है वो ट्रेन करना है माइंड को, ट्रुथ फाइंड करना है थ्रू आइडियाज़, और ये एजुकेशन को इंफॉर्मेशन कंसीडर करती है, और इसके थ्रू ये पर्पस पूरे होते हैं। फिर आप बताते हैं, अगला क्वेश्चन रेज करते हैं आंसर करते हुए कि साइकोलॉजिकल फाउंडेशन कैसे हेल्प करती है रोल ऑफ एजुकेशन को अचीव करने के लिए, ये कैसे सपोर्ट करती है एजुकेशन को अपने रोल को अचीव करने के लिए। तो 3 तरीक़ों से सपोर्ट करती है जी। द लर्नर पे फोकस करके, जिसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखी जाती है, डायग्राम्स भी बन जाती हैं, इसमें डायग्राम्स भी बनती हैं। अच्छा सवाल बनाने के लिए जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होंगे तो मैं एक आध सवाल पोस्ट कर दूंगा, अरसलान भाई को दूंगा, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। लर्निंग प्रोसेस पे फोकस करती है, किस तरीके से, थ्रू थ्योरीज एंड थ्रू मोटिवेशन। अच्छा सवाल देना हो, स्कोर अच्छा करना हो, 10 से 14 नंबर तक पहुंचना हो, तो फिर आप जो है ऑस्बल की थ्योरी बता देते हैं कि वो उसने कैसे पार्ट किया, जीन पेगेट ने कैसे पार्ट किया, कॉग्निटिव थ्योरीज़ में इन्होंने हेल्प की, थ्रू बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज़ बता देते हैं। एक 2 लाइनें लिख के रेफरेंसेस दे देते हैं। ठीक हो गया। फिर आप सेकंड लास्ट देते हैं सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन के, ये कैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टीचर, सोसाइटी, क्लासरूम और स्कूल पे डालते हैं, और उन पे भी जो करिकुलम डेवलप कर रहे हैं। फिर आप इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन देते हैं, दैट इज़ आल्सो अ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, और कैसे ये एजुकेशन को सपोर्ट करता है ताकि वो रोल्स को अचीव कर सकें। फिर वो फर्दर आप हेडिंग्स देते हैं और कंक्लूड करते हैं, या उससे पहले एक हेडिंग देते हैं कि दीज फाउंडेशंस आर इनसेपरेबल, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये सारे इक्वली पार्टिसिपेट करती हैं, इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एजुकेशन का रोल सिर्फ नेशन बिल्डिंग नहीं होता, कैरेक्टर बिल्डिंग भी होता है। अगर आपने डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं,
एज अ होल पे फोकस करना है तो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज फाउंडेशंस, और फिर आप कंक्लूड करते हैं या केस स्टडी देते हैं पाकिस्तान की, उसको अच्छा आंसर देने के लिए एक पैराग्राफ लिख लेते हैं कि नथिंग सक्सीड। मैं तो हमेशा यूँ लिखता था जब केस स्टडीज़ देनी होती थी तो नथिंग हेडिंग मेरी होती थी नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, तो मैं वहाँ सक्सेस स्टोरी देता था कि भाई एक वेस्टर्न वर्ल्ड की जिसने प्रोग्रेस किया और एक हम अपने साथ कंपेयर कर लेता था पाकिस्तान के साथ, फिर कंक्लूड कर लेता था। ठीक है, इन दिस वे यू बेसिकली कंस्ट्रक्ट अ गुड आंसर जो रेलिवेंट भी होता है और आपको स्कोर भी कर देता है। आई थिंक ठीक है, लेक्चर आज का क्लोज़ हुआ। कल हम देखेंगे कौन सा टॉपिक, कल हम लर्निंग एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग भी देख रहे होंगे और इसके साथ करिकुलम डेवलपमेंट भी देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पेपर 1 कल की कंक्लूड हो जाएगा एंड देन वी विल मूव टूवर्ड फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।